मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की ये आशीष चाहते हैं प्रभु कि इस सुंदर दिन में हर एक व्यक्ति को मिले, और जो व्यक्ति चाहते हैं प्रभु आपकी आशीष को लेना, प्रभु बारी बारी से सभी अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय, उसके 8 से 19 पद तक। व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय 8 से 19 पद। जितेंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें आज सुनाता हूं उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम समर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई है, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। देखो, जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम जा रहे हो वे मिस्र देश के समान नहीं है, जहां से तुम निकल कर आए हो और जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वो देश और तराइयों का, वे देश पहाड़ियों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा से जल से सिंचता है। वो ऐसा देश है जिसके तेरे परमेश्वर को यहोवा की सुधि रहती है और वर्ष के आदि से अंत तक लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर बनी रहती है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि के अंत समयों में वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिसमें तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। और तेरे पशुओं के लिए घास, मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बहकर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा को कोप तुम पर भड़के और वो आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश से जो यहोवा तुम्हें दे रहा है शीघ्र नष्ट हो जाओ। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथ पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य टीके का काम दे। और अपने घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा अपने बच्चों को सिखाया करना। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। माया जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जितेंद्र मेरे साथ जुड़े हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घरानों को। शीतल जी को मैं देख पा रहा हूं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को भी। व्यवस्था विवरण 11वें अध्याय के 8 से 19 पद में लिखा है, इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबों को माना करना। लिखा है, जितनी आज्ञाएं परमेश्वर आज हमें सुनाता है उन सबों को माना करना। आज मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से है। आज मुझे और आपको परमेश्वर की आशीषों को न सिर्फ देना है, लेना है, बल्कि देना भी है। लिखा है कि उन सबों को मानना, क्योंकि तुम समर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम जा रहे हो प्रवेश करके अधिकारी हो जाओ। आज परमेश्वर की सामर्थ आपके और मेरे जीवन में अगर है, परमेश्वर की आशीष अगर मेरे और आपके जीवन में है, परमेश्वर का विश्वास आपके और मेरे जीवन में है,
तो परमेश्वर ये आशीष हमें देता है कि परमेश्वर की समर्थ लेकर मैं और आप क्या करें, उस देश के अधिकारी हो जाएं जो परमेश्वर हमें देता है। बाइबल में हमारे लिए आशीषें नियुक्त हैं, बाइबल में हमारी आशीषें नियत हैं। और अगर मैं और आप परमेश्वर की आशीषें जानते हैं तो हम परमेश्वर की आशीषों को समझेंगे भी, मानेंगे भी और अपने चित्त पर उन आज्ञाओं को चढ़ाएंगे भी। मधु जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है कि तुम समर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो। वी हैव टू क्रॉस समथिंग। आज शैतान का साथ छोड़कर मुझे और आपको पार जाना है परमेश्वर का हाथ पकड़ने के लिए। व्यवस्था विवरण इस बात को बहुत साफ तौर पर कहती है कि तुम सामर्थी होकर, आज परमेश्वर की आशीष लेकर बढ़ना सीखिए। समर्थी होकर तुम पार जाओगे। किसके पास जाओगे? परमेश्वर के पास। और लिखा है कि समर्थी होकर इस देश में जिसके तुम अधिकारी होने के लिए पार जा रहे हो, प्रवेश करके उस देश के अधिकारी हो जाओ। प्रवेश करके। आज परमेश्वर की आशीषों के लिए मुझे प्रवेश करना है या प्रवेश कराना है परमेश्वर को अपने जीवन में। या तो अपने आप को सारी चीजें छोड़कर परमेश्वर के पास जाइए, या परमेश्वर को इनवाइट कीजिए पवित्र आत्मा के साथ। दोनों ही स्थितियां आपके और मेरे लिए लाभदायक हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें उस प्रॉमिस्ड लैंड जिसके अधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने चुना है, हमें आज वो देना चाहता है। आज केवल मसीह जन आशीष सुनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। बहुत से लोग, बहुत से मसीह लोग केवल आशीष सुनते हैं, चलते नहीं। आज मसीहों के लिए यह सबसे बड़ी आशीष है कि अपनी आशीषों पर चलें, विश्वास के साथ उन्हें अपने चित्त पर चढ़ाएं, परमेश्वर को चुनें और शैतान के चुंगल से पार होकर उस देश के अधिकारी हो जाएं जिसे परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं कि परमेश्वर की आशीषें तो हैं। क्या मेरा और आपका दर्शन स्पष्ट है? परमेश्वर ने आशीषें खड़ी की हैं, परमेश्वर ने बड़ी बड़ी चीजें आपके लिए रखी हैं, लेकिन क्या मैं देख पाता हूं? क्या मैं सच्चे मसीह के रूप में परमेश्वर की इन आशीषों को अपने जीवन में देखता हूं? मेरा बेटा अभी थोड़ी देर पहले अपने बीएड के एंट्रेंस को करके लौटा। सुबह मैं उसे ले गया था विद द प्रेयर कि प्रभु उसकी आशीष उसे देना। उसके बाद मैं चर्च गया, परमेश्वर से मैंने आशीष मांगी। आज वोकेशनल बाइबल स्कूल का अंतिम दिन था, बच्चों ने चर्च को लिया, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी थी। चर्च बहुत लंबा था, मुझे बीच में छोड़कर अपने बेटे को लाना पड़ा। फिर मैं उसे छोड़ने गया। मौसम अच्छा खुशगवार हुआ, धूप से निजात मिली, हल्की सी आंधी आई, बारिश हुई और परमेश्वर ने दिखाया कि मैं तेरे साथ हूं, मेरे बेटे के साथ हूं। क्यों? क्योंकि वो चिलचिलाती धूप, वो बहता हुआ पसीना आज नहीं था। क्योंकि मैं इस बात को देखकर खुश हुआ कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए चीजें सुलभ कर देता है। मौसम अच्छा कर दिया, प्रकृति को भी परमेश्वर ने अपने हाथ में लिया और बड़ी खूबसूरती से मेरा बेटा अपने बीएड एंट्रेंस को देकर लौटा। नितिका जी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैं परमेश्वर को हर जगह देखकर उसका धन्यवाद कर सकता हूं, क्योंकि कण कण में व्याप्त परमेश्वर की आशीष आप और मैं जब तक देखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक चलेंगे नहीं, जब तक चलेंगे नहीं तब तक आशीष नहीं पाएंगे। व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय 8 से 19 पद लिखा है, तुम पार जा रहे हो, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ। जानते किस आशीष की तरफ परमेश्वर आपको दिखा रहा है? आप देखें, आपको समझ में आएगा। परमेश्वर कह रहा है तुम बहुत दिन रहने पाओ। ये किसकी आशीष है? धर्मी की। क्यों? बाइबल में लिखा है कि तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। तू अपने बेटों को, पोतों को, परपोतों को, नाती पोतों को
क्या देखेगा? बढ़ते, फलते, फूलते और तरक्की करते हुए देखेगा। बाइबल कहती है, और उस देश में तुम बहुत दिन रहने पाओ, जिससे मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ खाता हूं। तुम्हें और तुम्हारे वंश को। बाइबल में कभी भी आशीष इंडिविजुअल नहीं है। मैं बार बार आपको सिखाता हूं ये बात। बाइबल में कलेक्टिव ब्लेसिंग्स हैं। तुम्हें और तुम्हारे वंश को दूंगा। आज अपने वंश की आशीष के लिए परमेश्वर के पास जाइए। आपकी नहीं, परमेश्वर के वंश की आशीष आपको मिलेगी। और कहता तुम उस देश में बहुत दिन रहने पाओगे, और जिसे देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप और मैं आज अगर फूल रहे हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है, इट इज नॉट योर ब्लेसिंग। मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खा रखी। दैट इज वाई वी आर हैविंग दीज ब्लेसिंग्स इन आवर लाइव्स। हमारे जीवनों में वो आशीषें इसलिए हैं। हमारे जीवनों में ये आशीषें इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूर्वजों से चुना हुआ है। आज किसको मालूम था कि कौन सा शख्स सब कुछ छोड़कर परमेश्वर को अपनाएगा, और परमेश्वर को अपनाकर वो धीरे धीरे परमेश्वर के साथ बढ़ेगा, और धीरे धीरे वो परमेश्वर के साथ बढ़ता हुआ खुद और उसका घराना आशीष पाएगा। आज मुझे 2 बार बोलना है। 9 बजे मेरा वृहद परिवार, जिसे हम डैनियल परिवार के नाम से जानते हैं, हमारे दादा के नाम से जाना जाता है, वो व्हाट्सएप पर जुड़ेंगे। और व्हाट्सएप पर आई हैव टू प्रीच देम। उसमें से कुछ लोग अमेरिका में हैं, कुछ कनाडा में हैं, कुछ इंग्लैंड में हैं, कुछ कहां कहां हैं। सबकी एक ही पहचान, उस गरीब पादरी के या तो नाती हैं या पोते हैं। सबकी एक ही पहचान। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चुना, उसके बाद उसके घराने को चुना। आज तीसरी पीढ़ी आशीष के साथ बढ़ रही है। दैट इज द ब्लेसिंग। लेकिन हमारे घराने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के महत्व को नहीं समझते, जिनके लिए अभी भी सिर्फ मौज मस्ती, लालसाएं जीवन का अभिन्न अंग है। तो मैं हमेशा उनसे ये कहता हूं कि जिस दिन पूर्वजों की आशीष आपके जीवन से हटी, असलियत देख लेंगे आप कहां हैं और आपको कहां होना चाहिए था। इसीलिए मैं हर एक उस व्यक्ति को इस वचन के चौकसी के लिए कहता हूं कि आज चुन लो कि तुम और तुम्हारा किसकी सेवा करेगा। मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर ही की सेवा करूंगा। मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर ही की सेवा करूंगा। आज चुन लीजिए। मैं तो कहता हूं आज निर्णायक समय है। आज निर्णायक समय है परमेश्वर की आशीषों को लेकर बढ़ने का। लिखा है कि जिसे मैंने तुम्हारे वंश और पूर्वजों को देने की शपथ तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। दूध और मधु की, इसका मतलब क्या है जानते हैं? परमेश्वर की आशीषें बहती है वहां, परमेश्वर का हाथ चलता है वहां। आज मैंने इस बात को अपने पिता से सीखा, क्योंकि मेरे पिता ने अधिकाई से सिखाया। और अक्सर मेरे पिताजी ने जिस चीज को मुझे सिखाया, उसके लिए बाइबल का वो एक वचन इस्तेमाल करते हैं, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए। और मैं तुमसे कहता हूं वो बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा। दैट इज द ब्लेसिंग आई एम इन फॉर माई ब्लेसिंग्स। ये है वो आशीष जिसके द्वारा मैं अपनी आशीषों को जान सकता हूं, समझ सकता हूं, ले सकता हूं। मेरे घराने में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर गलत काम बड़ी लालसा से करते हैं, सिगरेट भी, शराब भी, पान भी, बीड़ी भी। मैं धन्यवाद करता हूं मेरा मूल परिवार, मेरे बच्चे, मैं और मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरे जीजा जी। हम ये 6 लोग हैं जो अभी तक परमेश्वर के साथ हैं, छोड़ा नहीं। हम कमजोर हो सकते हैं, लाचार नहीं होंगे। हम लाचार भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के हाथ में हम सुरक्षित होंगे। ये आशीष है।
लिखा है, देखो जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम जा रहे हो वो मिस्र के समान नहीं है। मिस्र के समान नहीं है। क्यों नहीं है? प्रश्न यह है कि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि जिस देश में तुम जा रहे हो वो मिस्र के समान नहीं है। क्यों नहीं है? मिस्र में आप क्या थे? दास। किसकी बंधुआई में? फिरौन की। दूसरे शब्दों में मैं आपसे कहूं तो क्या कहूंगा कि वहां दास होने के साथ साथ तुम शैतान के चंगुल में थे, है ना। वो मिस्र के समान देश नहीं है। आज मैं और आप भी अपने आप को जज करें कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस आशीष को परमेश्वर ने हमें दिया है, कितना मैं और आप उस आशीष को ले पाए। जो घर, जो स्थान, जो परमेश्वर ने दिया है हमें, क्या वो पवित्र है? क्या वो परमेश्वर के रहने योग्य है? हमारा जीवन, हमारा घर परमेश्वर की आशीष है। आज देखिए कि परमेश्वर ने हमें जो घर दिया है वो मिस्र का सा नहीं है, लेकिन मैंने और आपने उसे बना लिया है। आज हमारे घर में भी वो सारी चीजें होती हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होनी चाहिए। आज मेरे और आपके बच्चे भी बड़ी बड़ी पार्टियां थ्रो करते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं, गलत तरीके से चीजों को करते हैं, एंड दैट टू इन द गाइज ऑफ क्या? फैशन है ये। शैतान इसी तरह से तो आपको और मुझे भरमाता है। फैशन है साहब। आज मेरे बेटे ने बहुत दिनों बाद मुझे कहा, बड़े बेटे ने, कि हम कहीं बाहर कुछ खा सकते हैं क्या। मैंने इसीलिए उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए जल्दी बोलना चाहा कि मैं उसे बोलकर मैं उन बच्चों को ले जाऊं, कुछ खिलाकर मैं वापस आऊं। 9 बजे मुझे फिर से बोलना है, क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्होंने इस बात की फरमाइश की। और ये आशीष है और परमेश्वर की ओर से। हम जब भी जाते हैं एज अ फैमिली, हम किसी दोस्त का इंतजार नहीं करते, किसी और फैमिली का इंतजार नहीं करते। वी गो एज अ फैमिली एंड एंजॉय इट। हमारे परिवार का दर्शन है, हम जब भी बाहर जाते हैं वी ऑलवेज गो फॉर अ वेजिटेरियन फूड। हम केवल वेजिटेरियन खाना ही खाते हैं। क्यों? हमें नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहां कैसे बनी, कब बनी। गर्मियों में फूड पॉइजनिंग होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसीलिए लिखा है कि जो देश मैं तुम्हें दे रहा हूं वो मिस्र देश के समान नहीं है, जहां से तुम निकल कर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग की खेत की रीति के अनुसार पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। मिस्र के समान नहीं है। जहां तुम बोते थे, मेहनत करते थे, नालियां बनाते थे, तब तुम्हें उपज मिलती थी। मेहनत तो करनी ही है, लेकिन परमेश्वर के साथ करेंगे तो परमेश्वर आपकी सामर्थ बढ़ाएगा, क्योंकि ऊपर लिखा है कि तुम सामर्थी होकर उस देश के अधिकारी होने के लिए जा रहे हो। सामर्थ होकर। बाइबल में कभी नहीं लिखा कि आप मेहनत ना करो। बाइबल में लिखा है कि मेहनत करो, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के साथ, परमेश्वर की आशीष के साथ, परमेश्वर के डायरेक्शन के साथ, विश्वास से। गलत डायरेक्शन में जाकर मेहनत करना आपकी आशीष नहीं है। आप परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हो। लिखा है कि तुम जहां से निकल कर आए हो वहां बीज बोते थे, और क्या होता था? हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे, मेहनत करते थे, नालियां बनाते थे, खेत के सींचने के लिए मेहनत करते थे, तब उपज पाते थे। अगर आप परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार काम करेंगे तो आपकी आशीष परमेश्वर के साथ बढ़कर आएगी। दैट इज फॉर श्योर। लिखा है परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने को हो वो पहाड़ियों और तराइयों का देश है। परमेश्वर उस देश की मनोहारता का वर्णन कर रहा है। जिस देश में तुम पार जाने को हो, यू हैव टू गो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। परमेश्वर वो आशीष देना चाहता जो मेरी और आपकी चित्त पर नहीं चढ़ी। विश्वास की परिभाषा,
बाइबल में बताओ नहीं चाहिए आपको और मुझे। कुरिन्थियों में लिखी है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। यहां वो क्या कह रहा है, जिस देश में तुम जाने को हो वो पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। क्या लिखा है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है दे रहा बाइबल। बाइबल में परमेश्वर अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण दे रहा है, वो आशीष जो आपके और मेरे चित्त पर नहीं चढ़ी। आज परमेश्वर वो आशीष भी आपको और मुझे देने को खड़ा है। वो हाथ भी परमेश्वर की ओर से मुझे जीवन में मिलता है, वो आशीष, वो प्रेम। लिखा है कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वो पहाड़ियों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। समझे कुछ? आकाश की वर्षा का मतलब परमेश्वर की आशीषों से। हम एक गाना गाते हैं, बहुत पुराना कलीसियाई गीत, होवेगी बरकत की बारिश, है ना? आकाश के जल से सिंचता है। देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आकाश की वर्षा, आपकी और मेरी आशीष। आज अपने जीवन में देखिए कि परमेश्वर की वर्षा आशीषों की आपके जीवन पर हुई या नहीं हुई। देखिए, नितिका जी बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगी कि मैं उन्हें क्या कह रहा हूं। जिंदगी में एक बड़ी बीमारी को हरा देना परमेश्वर की आशीष की वर्षा ही तो है। एक ऐसी बीमारी को जिससे कई लोग जीवित नहीं रहते, परमेश्वर के हाथ को उन्होंने अपने जीवन में लिया, उस दाहिने हाथ को आड़ बनाकर परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर ने उनके मुंह को काला होने से बचाया। दैट इज द ब्लेसिंग। ये आशीष है नितिका जी की, शिलोमीत जी की। ये वो लोग हैं जो आपके बीच में चल रहे हैं विद दैट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। लिखा है, जो आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है, वो ऐसा देश है जिसको तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है। आज परमेश्वर आपकी सुधि तो लेता है। आज आपका घर परमेश्वर का मंदिर है, आपका जीवन परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए, आपकी आशीषें परमेश्वर से आनी चाहिए। आप, बाइबल में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। घर को यहोवा ही बनाता है। आप कितना ही जोर लगा लें, बड़े से बड़ा मकान बना सकते हैं आप, लेकिन घर उसे परमेश्वर ही बनाता है, क्योंकि उसकी आत्मा की आशीष मकान से घर बनाती है। परमेश्वर का पवित्र निवास स्थान, ऐसे स्थान पर जहां परमेश्वर आपकी आशीषों को सुनता, देखता और उस आशीषों के साथ आपको बढ़ाता है। आपका घर आपका मंदिर है, आपकी आशीष है। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज जिस घर में मैं बैठा हूं, आपको चारों तरफ दिखता है एक बड़ा सा घर। इट इज नॉट माई ब्लेसिंग। आप कहेंगे मेरी है, मेरी नहीं है, मेरी आशीष नहीं है। मैं परमेश्वर का नाम लेकर एक घर ढूंढ रहा था। 2.5 साल मैंने आगरा में सारे आगरा को छाना, तरह तरह की जगहों को देखा, तरह तरह के लोगों से मिला, बट एट द एंड मुझे समझ में आया कि मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ है यदि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है तो। एंड आई प्रेड टू गॉड कि प्रभु मुझे वो जगह दे जो तूने मेरे लिए मखसूस की है, जो तूने मेरे लिए रखी है। जानते हैं 2006 फ्राइडे का दिन, मेरा एक बेचारा मुस्लिम स्टूडेंट मुझे रोज पिकअप करने आता था। कॉलेज से जब हम 3 बजे छूटते थे, लंच करके मैं उसका इंतजार करता था। रोज हम जगह जगह पूरे आगरा में घूमे, 1-2 दिन नहीं, 2.5 साल। हर जगह हमें कोई चीज ऐसी दिखती थी जो हमारी आशीष नहीं होती थी। एट द एंड ऑफ द डे आई आस्क्ड गॉड, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे, तूने कोई तो जगह रखी होगी मेरे लिए, वो जगह तो दिखा दे प्रभु मुझे, जिससे मैं तेरी आशीषों को लेकर चल सकूं। दिखा तो सही। एंड गॉड गेव मी दिस प्लेस इन 2006। 2006 में जब मैं यहां से गुजरा तो ये जगह मुझे दिखी।
and I was blessed and I was thrilled. मैं इसी प्लॉट पर जहां मेरा घर है उस पर खड़ा होकर मैंने 1 मिनट को सोचा, दिस इज द प्लेस आई शुड बी इन, ये वो जगह है जिस पर मुझे रहना चाहिए। मैंने परमेश्वर की ओर देखकर कहा, प्रभु कभी जीवन में घर देना तो ऐसे स्थान पर देना। मेरे स्टूडेंट ने मजाक उड़ाया, सर मालूम है ये टॉप मोस्ट कॉलोनी है आगरा की, यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, यहाँ रह लेंगे आप, है इतने पैसे आपके पास। लेकिन मैंने फिर भी बड़ी ठीक तरीके से परमेश्वर से कहा, प्रभु अगर कुछ हो ऐसी जगह मेरी आशीष देना। 2008 द सेम प्लेस वॉज गिवन टू मी बाय गॉड। वही जगह, जानते किस आशीष के साथ? बाइबल में लिखा है कि जिस स्थान पर तू पैर रख देगा वो मैं तुझे दे दूंगा। ये थी आशीष। जिस स्थान पर तू पैर रख देगा वो आशीष मैं तुझे दे दूंगा। आज उसी जगह पर मेरा घर है जिसे मैंने परमेश्वर से मांगा था। सारी बाधाएं दूर हुई, सारी, लोन से लेकर के क्या क्या चीजें मेरे सामने आई, लेकिन परमेश्वर हर चीज को हटाता चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने ये जगह चुन कर दी थी। इसीलिए लिखा है वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर को सुधि रहती है। वो ऐसा देश है, सोचिए, ऐसा देश है वो जिसकी सुधि परमेश्वर को रहती है। आज आपके घर की, आपके निवास स्थान की, आपके शरीर की, आपके मन की सुधि परमेश्वर को है, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल नितिका जी का इसीलिए दिया क्योंकि उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को अपने जीवन से हराया, अकेले नहीं, परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर को उनकी सुधि थी। परमेश्वर जानता था कि इनकी आवश्यकता अभी है, बच्चों को मां की, पति को पत्नी की आवश्यकता है, और मुझे इनकी आवश्यकता है क्योंकि ये मेरे साथ जुड़ी हुई महिला है। परमेश्वर ने उसको चलकर आशीष दिया। आप क्या समझते हैं? परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया कि वो दे नहीं सकता? परमेश्वर के कान बहरे हो गए कि वो सुन नहीं सकता? ये है आशीष। जानिए इस आशीष को। लिखा है कि वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से अंत तक परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर रहती है। प्रभु निरंतर आपके निवास स्थान को आशीष देता है। जिसे आप देश कहते हैं वो आपका निवास स्थान है, निरंतर देता है आशीष। परमेश्वर का हाथ आपके जीवन की बहुत बड़ी आशीष है। छोटा मत समझिएगा, हल्का मत लीजिएगा। मैं पुराने नियम से परे प्रीच करने में गुरेज करता हूं, क्योंकि बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स उलझती है वहां। लेकिन जब भी पुराना नियम मुझे प्रीच करने को मिलता है, आई आस्क गॉड, प्रभु कहीं मैं फंस गया तो? प्रभु ने कहा तू बोल तो सही, तेरे शब्द ने, तेरे मुंह में मैं वो शब्द डालूंगा जो तेरी महिमा को बढ़ाएंगे। आज भी पुराने नियम से ही बोल रहा हूं, लिखा है, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर। परमेश्वर की आज्ञाओं को जब भी आप सुने, ध्यान देकर सुने, चित्त लगाकर सुने, पूरे मन से सुने, विश्वास से सुने। लिखा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें देता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण के साथ। इस आशीष को नए नियम में देखिए क्या लिखा है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण से प्रेम रख, उसकी आज्ञाओं को माना कर, उसकी आज्ञा तेरे चित्त पर चढ़े, और तू किसी रीति से भी शैतान के कब्जे में ना जाए। दैट इज द ब्लेसिंग। अगर आप परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि और प्राण के साथ प्रेम करते हो, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू इन अबंडेंस। प्रभु अधिकाई से आपकी आशीष देता है। बैठा हूं आपके सामने मैं,
मैं कोरा प्रीच नहीं कर रहा आपसे, मैं बार बार ये बात कहता हूं आपसे। मैं आपका मन रखने के लिए प्रीच नहीं कर रहा हूं। मैं आपको चापलूस या चापलूसी या अच्छी मीठी बातें करने के लिए भी प्रीच नहीं कर रहा हूं। मैं प्रीच कर रहा हूं जिससे आप अपनी आशीषों को देखें, देखकर समझें, समझकर चलें और अपने घराने समेत आशीष पाएं। मैं इसलिए प्रीच कर रहा हूं। लिखा है, जो मैं तुम्हें आज सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। उसकी सेवा करते रहो। सिर्फ सुनना नहीं है, प्रेम भी खाली रखना नहीं है, प्रैक्टिकली दिखाना है। यू हैव टू बी अ प्रैक्टिकल क्रिश्चियन इन द आईज ऑफ गॉड। केवल थ्योरेटिकल क्रिश्चियन मत बनिए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। नो, बाइबल इस बारे में नहीं कहती कुछ ऐसा। बाइबल करती सेवा करो। इसका मतलब यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर यीशु मसीह क्या करने आया था? सेवा कराने नहीं आया था, सेवा करने आया था। आज हमारे पास्टर्स, हमारे बिशप, आज हमारे इवेंजलिस्ट, आज बड़े बड़े लोग सेवा कराने आए हैं, करने नहीं। बुरा मत मानिएगा, ये हकीकत है। आज वो सेवा करने नहीं आए, आज वो सेवा कराने आए। मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार, बड़ी बड़ी जगहों पर बैठकर परमेश्वर के वचन को बताने की जुर्रत वो करते हैं। लोगों को तरह तरह से डरा धमका कर उनकी आशीष को वो मांगते हैं। डू यू थिंक कि परमेश्वर की आज्ञाएं उन पर के चित्त पर चढ़ी है? क्या वो अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से परमेश्वर को प्रेम करते हैं? डू यू थिंक? यह आशीष नहीं है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि पुराने पास्टर्स के पास धन कम था, आशीषें ज्यादा थी, इसलिए उनके बच्चे आशीष पा गए। आज के पास्टर्स के पास धन बहुत है, आशीषें नहीं है, दर्शन भी नहीं है। रटे पुटे वही 4-6 शब्द बोलकर वो खुश हो जाते हैं कि वो परमेश्वर की सेवा करना है। क्या कहा था पतरस को यीशु मसीह ने? मेरी भेड़ों को चरा। सच्चा चरवाहा मैं हूं और मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, और सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। सेम चीज प्रभु के दासों के लिए भी एप्लीकेबल है। इस आशीष को आज के पास्टर्स के साथ, बिशप्स के साथ इक्वेट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। न तो वो भेड़ों की सुधि रखते हैं, न भेड़ें उनका शब्द सुन पाती हैं। वो अपने में बिजी रहते हैं। बड़ा सा घर, बड़ी सी आशीष, बड़े बड़े विदेश के भ्रमण, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हवाई जहाज का टूर। जब तू जा, परमेश्वर क्या कहता? जब तू जा न मार्ग में झोली और बटुआ लेना। जिस घर में तुझे टिकाया जाए टिक जा, और जो तुझे खाने को मिले खा ले, और जाते हुए उस घर को आशीष देकर चला। ये थी पुराने पास्टर्स की आशीष, जो परमेश्वर के साथ चले। आज की स्थिति क्या है कि तुम जीरे, धनिया, पुदीने की दहकी मांगते हो। तुम ऊपर से तो बहुत सुंदर दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से क्या हो? तुम चूना फिरी कब्र हो। अंदर से तुम में सड़ांध आती है। यह है आज की स्थिति। क्यों परमेश्वर का चर्च ग्रो नहीं कर पा रहा? क्यों लोग परमेश्वर के साथ चल नहीं पा रहे? जानते हैं क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि वो परमेश्वर की आशीषों को न जान पाए, न समझ पाए, न सीख पाए, न चल पाए। क्योंकि जो उन्हें सिखाया गया वो कोरा सिद्धांत था, जो प्रैक्टिकली उन्होंने देखा ही नहीं। कोरा सिद्धांत। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं पुलपिट से चढ़कर, ये हो गया, वो हो गया, बट कैन यू शो इट फ्रॉम योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन से अपनी आशीष दिखा सकते हो? नहीं, नहीं दिखा पाते लोग, नहीं दिखता। लोग फिर भी कहते हैं साहब बिशप साहब है, क्योंकि आज जो लोग जुड़े हैं, बुरा मत मानिएगा, हर बिशप की, हर पास्टर्स की एक कोटरी होती। कोटरी का मतलब
कुछ पवित्र, कुछ पसंदीदा लोग। जानते क्यों? कौन से आशीष के साथ वो जुड़े रहते हैं? उनके साथ चापलूसी से। और चापलूसी भी वो क्यों करते हैं? हर एक का क्या होता है? एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। जैसा मेरे बच्चे को नौकरी दे देगा, या मुझे एक प्रिंसिपल बना देगा, किसी बड़े पद पर रख देगा, हराम की खाऊंगा। इसलिए जुड़ते हैं लोग, परमेश्वर की आशीषों के लिए नहीं जुड़ते। आज हर चर्चेज में, जो मेन लाइन चर्चेज है, बुरा हाल है, पता ही नहीं क्या करना। लोग बेचारे दिशाहीन, बिना परमेश्वर के चलते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं, अवसर को बहुमूल्य जानो, दिन बुरे हैं। शैतान, अगर आप और मैं भटके, शैतान ले जाएगा कोने में और फाड़ देगा। मैंने आपको बताया था कि मैंने परमेश्वर से 2 आशीषें निरंतर मांगी कोविड में। मेरे लिए जीवित रहना मसीह, मर जाना लाभ। मैंने कहा प्रभु दोनों में फायदा है, अभी उठा ले, मजा आ जाएगा, आई विल बी विथ यू। लेकिन अगर रखना है तो मैं तेरे लिए रहूंगा। 4 दिन, चौथे दिन परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। परमेश्वर कहा जा बेटा, अब तू समझ ले कि तुझे मैंने क्या दिया है। And that very day God told me कि you have to live for me in your remaining life. आपको मेरे लिए जीना है अपने शेष जीवन में। मुझे कुछ भी करना होता है, कहीं भी जाना होता है, परमेश्वर की आशीष को देकर, परमेश्वर के वचनों की आशीष को आपसे लेकर, आपकी आशीषों को लेकर मैं जाता हूं। वैसे नहीं जाता मैं कभी भी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिना परमेश्वर के मेरा जीवन का अस्तित्व न था, न है और न रहेगा। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखा रहा हूं, डेली यही सिखा रहा हूं कि बेटा, बिना परमेश्वर के तुम्हारी आशीष नहीं है। जो भी पढ़ते हो, थोड़ा पढ़ते हो, परमेश्वर की आशीष से आगे बढ़ोगे। लेकिन बहुत पढ़ लोगे, शैतान आपके जीवन में चलकर चला जाएगा, तो आपको डिजास्टर मिलेगा, खत्म हो जाओगे। इसीलिए लिखा है, सुनकर अपने संपूर्ण मन, सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहोगा। तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों में वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। जानते हैं क्या लिखा है? दैट इज द ब्लेसिंग। यह है आपकी और मेरी सबसे बड़ी आशीष। फिर सुनिए क्या लिखा है। लिखा है, मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, परमेश्वर अपनी आशीष दे रहा है। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। आशीष तुम्हारे जीवन में आदि से होंगी और अंत तक रहेंगी। मैंने आपको इस बात को इसलिए बताया कि मैं जिंदगी में पहली बार रोया भी नहीं था इस दुनिया में। परमेश्वर ने चुनकर रख दिया था, खड़ा कर दिया था। नाल नहीं कटी थी मेरे गले में, यहां थी पूरी, नाल नहीं कटी थी। आदि था वो मेरे जीवन का, शुरुआत थी, जिसमें पहली बार मुझे जब रोना था परमेश्वर के लिए या सांस लेनी थी, तब परमेश्वर ने कहा था नहीं, तुझे मैंने वहीं से उठा लिया। इट वॉज द ब्लेसिंग ऑफ माई मदर, मेरी मां की आशीष। अशोक भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मेरी मां की आशीष थी वो, और आज तक वो आशीष बनी हुई है, गई नहीं वो। अंत, और मैं जानता हूं कि जिंदगी के आखिरी समय तक परमेश्वर की आशीष में बांटूंगा। जब तक परमेश्वर इस मुंह को चलाएगा, आशीष आएगी। लिखा है, मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। दोनों समय की वर्षा। आपके बचपन में परमेश्वर ने आशीषें दी, बुढ़ापे तक रहेगा परमेश्वर आपके साथ। आपके बच्चों को बचपन में परमेश्वर लाया। गुड्डी जी इस बात को समझ सकती है मैं क्या कह रहा हूं। आपके बच्चों को परमेश्वर लाया, तकलीफ से लाया, लेकिन आपकी आशीष ठहरी आपकी बच्चियां। क्यों? क्योंकि उन्होंने, यानी आपने, परमेश्वर की आशीषों की वर्षा आदि और अंत
की शपथ अपने जीवन में खाई हुई थी। आज हरेक के जीवन में विश्वास की एक बड़ी कहानी है। आज हरेक के जीवन में विश्वास का एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है। लेकिन क्या आप समझते हैं? क्या आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में जाता है? क्या आप समझ पाते हो कि यह आशीष परमेश्वर ने आपको दी थी? बहुत से लोग आज तक नहीं समझ पाए कैसे परमेश्वर ने कठिन समयों में आपकी आशीष आदि से दी। गुड्डी जी को एक गैर मसीह घराने से परमेश्वर ने उठाया, चुना, अपनी आशीष को दिया। आदि अंत तक परमेश्वर ने कहा तू मेरे साथ रहेगी। मधु जी को परमेश्वर ने अपनी आशीष को देने के लिए चुना, और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्हीं के शब्द दोहरा रहा हूं आपसे। उन्होंने कहा कि मैं जब भी किसी चर्च को देखती हूं तो मैं रिक्शा रुकवा कर उस चर्च में जाकर प्रार्थना करके आती हूं, और ऐसे आती हूं जैसे एक बेटी अपने बाप से आशीष लेकर आती हो। ये शब्द थे मधु जी के। ये है आशीष, आदि और अंत। मैं तेरे जीवन में आशीषों को बरसाऊंगा। तेरे जीवन में लिखा है कि आदि और अंत दोनों समयों में वर्षा अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु, टटका तेल संचय कर सकेगा। ध्यान रखिएगा, जिससे तू अपना अन्न। अन्न का मतलब दो चीजें हैं। खाने वाला परमेश्वर की आशीष है। हम रोज दुआ करते हैं ना, प्रतिदिन की रोटी हमें प्रतिदिन दिया कर। यह है वो आशीष। खाने वाला अन्न भी, आशीष वाली का अन्न भी, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो उसकी आशीष ठहरेगी। क्या लिखा है? तू अपना अन्न, नया दाख मधु। जानते हैं क्या है नया दाख मधु? शराब नहीं है, दुर्भाग्य से। दाख मधु के बारे में आई वॉज रिसर्चिंग इन अ सेंस कि मैं जानना चाहता था कि दाख मधु क्या है। दाख मधु विवाह उत्सव के समय में दिया जाने वाला एक ऐसा शानदार पेय था जो अंगूर से बनता था, और ये एक शक्तिवर्धक ड्रिंक था। इट वॉज नॉट वाइन एज सच। शराब नहीं थी वो। आज प्रभु के तथाकथित कई दासों ने उसको शराब बताकर लोगों को लीगलाइज कर दिया है कि आप पियो, क्योंकि परमेश्वर ने काना गलील में सबसे पहले शराब बनाई। नो, नहीं बनाई। आज कई लोगों ने कान की खुजली मिटाने के लिए बड़े बड़े लोगों की कान की खुजली मिटाई। अरे ब्रदर, यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू आर डूइंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने कई लोगों को कहते सुना जो बड़े बड़े लोगों को प्रीच करते हैं। ओ ब्रदर, डोंट वरी, क्योंकि उनसे आपको कुछ कराना होता है ना, उनसे आपको पैसे चाहिए होते हैं, उनसे कोई जगह, कोई फेवर चाहिए होता है। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, यू आर डूइंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड। शर्म आनी चाहिए। आप परमेश्वर के वचन में मिलावट करके उस व्यक्ति को सुधारने से तो रहे, आप उसे और बिगाड़ते हैं। लिखा है अंत के समय में ऐसा होगा। अंत के समय में लोग आपकी आशीषों को छीनने के लिए खड़े होंगे। और एक बड़ी बात जान लीजिएगा, बहुत से विश्वासी विश्वास से भरमाए जाएंगे। हो रहा है आज जहां भीड़ देखे ना, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में, बड़े बड़े हॉल्स में बड़ा बड़ा जोरदार धाएं धुई धई म्यूजिक चल रहा है। परमेश्वर नहीं है वहां। परमेश्वर आपके घर के किसी कोने में आपकी इंतजार करता है। परमेश्वर कहता है जा, पूरे समर्पण और विश्वास से मुझसे मांग, देख मैं तुझे देता हूं कि नहीं। आपको ये बात समझ नहीं आती। बहुत से लोग मुझसे कंटेस्ट करते हैं, क्यों नहीं आप कहते, क्यों आप कहते हैं कि वहां पर परमेश्वर नहीं है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि परमेश्वर और आपके बीच का रिश्ता एक निजी वाचा की तरह है। इट इज अ प्राइवेट कवनेंट बिटवीन यू एंड गॉड। उसे सार्वजनिक मत करिए।
ये प्राइवेट चीज है, आपकी निजी वाचा है। परमेश्वर आपको देखता है, आप परमेश्वर को देखते हो। आप परमेश्वर को कुछ कहते हो, परमेश्वर आपसे कुछ कहता है, और दोनों के वार्तालाप से आपकी आशीष, आपके घराने की, आपकी पीढ़ियों की आशीष आती है। मेरे दादा 8वीं पास थे, लेकिन परमेश्वर के वचन को जानते थे। उन्होंने अमेरिका जाना से इनकार कर दिया, और जिस आयत के द्वारा इनकार किया, कई लोगों ने कहा डैनियल साहब आप मूर्ख हैं। जानते क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा पके हुए खेत तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े। क्यों जाऊं मैं यहां से? क्योंकि मुझे परमेश्वर ने चरवाही का काम यहां दिया है, अमेरिका में नहीं। क्यों जाऊं? नहीं गया वो आदमी। उसके साथ के बहुत से लोग चले गए। जानते हैं आज की स्थिति क्या है? नाम लेवा भी जिंदा नहीं उनका। उन्होंने अपने आप को जाकर वहां लालसाओं में ढाला, शैतान की गोद में बैठ गए। शैतान ने नष्ट करके क्या किया? अनंत जीवन की आशीष छीन ली। अगर आज मेरे दादा और मेरे नाना ने समर्पित होकर परमेश्वर के साथ जुड़कर काम नहीं किया होता, मैं आपको प्रीच नहीं कर सकता था, और कम से कम इस लेवल पर तो नहीं, जिसमें मैं जानता हूं मेरी आशीष क्या है और किस आशीष के साथ कैसे बढ़ना है। कम से कम इस लेवल पर तो नहीं। मैं मीठी मीठी बातें कर सकता था आपसे, लेकिन प्रैक्टिकली ना मैं आपको बता सकता था कि मेरी आशीष क्या है और कौन सी आशीष के साथ आपको जाना है, नहीं बता सकता था। इट इज दे हु टुक इनिशिएटिव, कि उन्होंने हल पर हाथ रख के पीछे नहीं देखा। ना वो अमेरिका गए, ना इंग्लैंड भागे, यही रहे। दुख सहा, तकलीफ सही। 36 वर्ष की उम्र में मैंने अपनी दादी को खो दिया। छोटी सी यंग महिला, टीबी से मरी। घर में खाने को नहीं था। एक समृद्ध घराने से आती हुई एक सिख महिला जिसने परमेश्वर को चुना, खाने को नहीं था, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा उसने। और अपने जिस बच्चे को उसने सबसे ज्यादा प्रेम दिया, जिस बच्चे को सबसे ज्यादा आशीष दी, वो थे मेरे पिता। वो, और जानते हैं उस मां की आशीष का परिणाम? मेरे पिता की आशीष उसके पूरे घराने में सबसे बड़ी थी। पद भी, प्रतिष्ठा भी, परमेश्वर का दर्शन भी। सिर्फ पद और प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परमेश्वर के दर्शन की बात कर रहा हूं। सबसे बेहतरीन मेरे पिताजी का दर्शन था मसीहत में। उर्दू में सारी उम्र बाइबल पढ़ी, हमें बिठाकर मार मार के प्रार्थना करना सिखाया। माय फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। अगर मैं अभी आपको पीठ दिखाऊं, पुलिस के बेल्ट के निशाने, खाल उधेड़ देते थे, इतना मारते थे। लेकिन परमेश्वर में बढ़ना सिखाया उस व्यक्ति ने, परमेश्वर के साथ चलना सिखाया उस व्यक्ति ने, आशीषों को लेना सिखाया उस व्यक्ति ने, सिखाया कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है बेटा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं ना कि मैं रोज परमेश्वर की पीठ का दर्शन लेकर आगे चलता हूं, इट इज नॉट माई ब्लेसिंग। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। सुबह उठकर इस बात का विश्वास के साथ अपने जीवन में अनुभव करो कि तुम परमेश्वर के पीछे जाओगे, आगे मत जाना। कभी मर जाओगे किसी भी दिन, पीछे चलना। मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन परमेश्वर उससे सबसे पहले अपने ऊपर लेगा। उसका इंपैक्ट जब तुम तक पहुंचेगा तो तुम जान लोगे कि परमेश्वर ने उस चीज को सुलझा दिया है। ऑलरेडी सुलझा दिया है परमेश्वर ने। दैट इज द ब्लेसिंग प्रैक्टिकली, जिसको लेकर मैं आज भी चलता हूं। आज भी लिखा है तू टटका तेल संचय कर सकेगा। टटका तेल का मतलब जानते हैं? परमेश्वर के अभिषेक। परमेश्वर के अभिषेक को तू संचय कर सकेगा, अपने लिए नहीं। फिर आपसे कह रहा हूं, अपने लिए नहीं, अपने और अपने घराने की आशीष के लिए। अपने लिए नहीं। आज अभिषेक करने के लिए परमेश्वर खड़ा है आपका। आप भाग गए, आपने सुना ही नहीं।
आप परमेश्वर के पास आए ही नहीं। आपने कहा ब्रदर टाइम नहीं है, परमेश्वर कहता मेरे पास भी नहीं है, अब चल। मैं आपसे कहता हूं, एक जमाने में मुझे लगता था कि 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर को देना क्या वास्तव में एक आशीष होगी। आज मैं 2 घंटा 40 मिनट प्रतिदिन से ज्यादा देता हूं समय। आशीषों की मत पूछिएगा, इतनी है जो मेरे संभालने से बाहर है, इतनी है। क्या शारीरिक, क्या बौद्धिक और क्या आत्मिक भरी पड़ी है। तो बाइबल कहती है कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तू गिनती नहीं कर पाएगा। सेम इज विथ मी। मेरे पिता ने कई बार मेरे सर पर हाथ रख के कहा, बेटा एक बात याद रखना, यू आर अ स्पेशल चाइल्ड, तुम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो, नॉर्मल मत मानना कभी। आज वो नहीं है मेरे साथ, लेकिन उनकी आशीष आज भी है। आज मेरी मां नहीं है मेरे साथ, लेकिन उसका दर्शन आज भी मेरे लिए स्पष्ट है, क्या करना है, कैसे करना है। ये आशीष है। मैंने आपसे कहा ना, तीनों आशीषें भरपूर हैं, शारीरिक भी, बौद्धिक भी, आध्यात्मिक भी, कोई कमी नहीं, किसी लेवल की नहीं। लिखा है मैं तेरे पशुओं के लिए मैदान की घास उपजाऊंगा, तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। तेरे पशुओं को, बाइबल में एक बहुत बड़ी बात लिखी है, ध्यान सुनिएगा, तेरे पशुओं को। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर ने हर घर के लिए आपको एक जानवर दिया है, तेरे पशु। आज मेरे पशु खा के सो रहे सारे लाइन लगा के, मेरे पशु आज भी सो रहे हैं बेचारे, क्योंकि वो मुझे परमेश्वर ने दिए हैं। उनमें से एक को भी मैंने नहीं पाला, लेकिन वो सारे मेरे घर में इतने विश्वास से आए, वो सारे मेरे सामने बैठकर ऐसे गिड़गिड़ाए कि परमेश्वर ने कहा रख इसे, ये तेरी आशीष है। आज भी वो हैं मेरे साथ, तेरे पशु। बाइबल कहती, मैं नहीं कह रहा आपसे, हर घर के लिए परमेश्वर ने एक पशु रखा है, जिसकी आशीष को आपको देना है और उसकी आशीष के द्वारा आपकी आशीषों को आना है। बिलाम की गधी के बारे में तो मैंने बताया ही था आपको, वो गधी नहीं होती तो बिलाम भी नहीं होता। 3 बार उसने बचाया परमेश्वर के दूत से उसको, और जब वो उसे मारने को चढ़ा तो यहोवा ने उसकी आवाज को खोल दिया और उसने बताया कि अरे मैंने तुझे 3 बार इसलिए बचाया, स्वर्गदूत सामने खड़ा था, अगर मैं नहीं बैठती तो वो तेरा घर तुझे मार डालता। स्वर्गदूत ने कहा कि मैं इसको नहीं मारता क्योंकि ये जानवर है, इसका दर्शन सही है, लेकिन मैं तुझे मार देता। आज अगर आप बचे हुए हो ना कई जगह पर, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, नॉट फॉर योर ब्लेसिंग्स, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ योर एनिमल्स। मैंने आपको बताया था कि मेरे कुत्ते ने रोकर मुझे रोका था, और उसके रोकने की वजह से मैं उस शादी में नहीं गया, और जो गए उस समय पर वो एक भयानक एक्सीडेंट से समाप्त हो गए। नियत समय था, परमेश्वर ने कहा ना। आज जानवरों की आशीष आपके जीवन में बहुत बड़ी है, ये हल्के में मत लीजिएगा। लिखा है मैं तेरे पशु, तेरे मैदान में घास का मतलब आशीष है, उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा, तू पेट भर खाएगा। आज आप वो लोग नहीं है कि पैसे तो आपने बहुत कमा लिए, पी आप सूप रहे हैं। ब्रदर आई कैन नॉट ईट, क्यों? डॉक्टर ने मना कर दिया। मसीह की आशीष नहीं है ये, मसीह की आशीष है तू पेट भर खाएगा, क्योंकि आशीषें मैंने दी तुझे, शैतान से नहीं आई तेरे जीवन में। जब मैंने दी है तो तू आराम से खा, मैं संभालूंगा तुझे, मेरी आशीष तेरे साथ रहेगी। लिखा है तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। मसीह लोगों की सबसे बड़ी आशीष है संतुष्टि। अगर आप किसी असंतुष्ट व्यक्ति को देख लें जिसके जीवन में लालसाएं हिलोरे मार रही हों,
तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो परमेश्वर का दास नहीं है, परमेश्वर का जन नहीं है। बेवकूफ तो बना रहा है वो, बेवकूफ बन भी रहे हैं लोग, लेकिन अगर संतुष्टि नहीं है आपके जीवन में, यू आर नॉट गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय गॉड फॉर श्योर। इस बात को मान लीजिएगा, इस बात को मान लीजिएगा कि आपकी आशीष परमेश्वर से नहीं है। बाइबल में लिखा है मसीहियों के पास जो भी कुछ है उसी में संतोष करना चाहिए। केवल इतना नहीं लिखा, सिर्फ कई लोग इतना ही प्रचार करके चले जाते हैं। इसके आगे बड़ी आशीष है, इसके आगे की आशीष है कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत का मालिक बनाऊंगा। दिस इज द वर्स फॉर माई फैमिली। यह मेरी आधारभूत आशीष है परमेश्वर के साथ। मेरे दादा ने गांव से लिया हुआ एक एक अनाज का दाना परमेश्वर के को समर्पित किया, उसके पैसे लिखवाए, और जब वो मुख्यालय से पैसे लेने जाते थे पंजाब में जलंधर से, तो ये यूज्ड टू से इतने पैसे काट दो साहब। क्यों पादरी साहब, आपका तो बड़ा परिवार है। नहीं साहब, वो पैसे मैंने इस्तेमाल कर लिए, वो अनाज था, ऐसा था, अंडे थे, फलाना था, ढिकाना था, वो मैं खा गया, लेकिन ये पैसे काट दीजिए, ये गांव के गरीब लोगों का चंदा है। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत का मालिक बनाऊंगा। आज मेरे परिवार को, अगर मैं वृहद परिवार को जिसके साथ 9 बजे मैं जोड़ने वाला हूं, अगर मैं उन्हें देखूं, भरे हुए हैं आशीषों से, बच्चे से लेकर बड़े तक। वो अलग बात है कि उन्होंने अब परमेश्वर के दर्शन को छोड़ दिया है, क्योंकि लिखा है धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश उतना ही मुश्किल है जैसा ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। आज मेरे वृहद परिवार में भी कई लोग शराब पीते हैं खूब दबा के, कई गलत काम भी कर लेते हैं, लेकिन मेरे सामने आज भी परमेश्वर का दर्शन बिल्कुल साफ है, आईने की तरह क्लियर, कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। नहीं करना तो नहीं करना। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, से नो टू सेटन, शैतान को ना कहना सीखो। आज भी लोग मुझे कहते हैं, शादी वादी में तो पी लिया करो यार। नहीं, एक बार शैतान की गोद में गए तो गए ना। मेरी पत्नी ने शुरू में सोचा था, मैंने मजाक किया उससे, लेकिन 2-4 साल गुजरने के बाद उसे मालूम चला ये आदमी बहुत सख्त है, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं करता जो परमेश्वर के विरुद्ध जाए। एक दिन उसे बड़े मजाक के मूड में पूछा मुझसे, क्या तुमने कभी शराब नहीं पी? कभी नहीं पीते, और अगर पी लो तो? मैं भी अच्छे मूड में था। मैंने कहा अगर मैं पी लूं ना तो सारा फ्रस्ट्रेशन तेरे पे उतारूंगा, तेरी धुनाई कर डालूंगा। बोले क्यों? अरे मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तूने कहा कि शराब पी, हवा ने भी फल खिलाया था, तू शराब पिला ले, फिर देख तेरा क्या बनाता हूं मैं। बोली पागल हो क्या? मैं तो ऐसी कह रही थी। मैं मजाक में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ता, क्योंकि परमेश्वर ही है जिससे मेरे घराने की आशीष है, मजाक में भी नहीं। लोगों ने बहुत कोशिश की, सेंट जॉन्स में तो लाइन लगा के लोगों ने कोशिश की कि अगर हमारी आंखें फूटी तो इसकी एक आंख तो फोड़ी दें। आई सेड नो, नहीं, नहीं पीना है। और यही दर्शन मेरे बच्चों के पास गया। आज सारे दिन मेहनत करने के बाद मेरे बच्चे ने कहा कुछ खिला दो, मैं जा रहा हूं उसके साथ थोड़ी देर में, उसको कुछ खिला के लाऊंगा, पूरा खानदान जाएगा। ये आशीष है। वो कभी किसी के साथ बाहर नहीं गया। 23 साल की उम्र में भी उसने कभी भी इस बात के लिए जिद नहीं की कि उसका कोई ग्रुप है, उसके कुछ दोस्त हैं, वो बाहर जाएगा, रात को लेट आएगा। नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पिता ने कहा था 7 बजे के बाद अच्छे मसीह घराने के बच्चे बाहर नहीं मिलते। 7 इज द डेडलाइन। आज भी वही चीज वहीं की वहीं है। 7 बजे के बाद अगर हम बाहर मिलेंगे तो पूरा घराना मिलेगा,
बिना अकेला तो कोई नहीं मिलेगा आपको कभी। शादियों में जाते हैं हम अक्सर, लेट हो जाते हैं, बट वी गो विद द फैमिली, अकेले नहीं। हम जाते भी साथ हैं, एंजॉय भी साथ करते हैं, प्रार्थना भी साथ करते हैं, आशीष भी साथ लेकर बढ़ते हैं। अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर हमारी आशीष है आज भी। बचपन में मेरी डाइनिंग टेबल के ऊपर मेरी मां ने लगाया था, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ अ क्रिश्चियन। ईसाइयों की आशीष नहीं है ये, मसीहों की है। लिखा है इसलिए इस विषय में सावधान रहो। इसलिए मैं आपको इतनी सारी बातें बता रहा था। इसलिए इस विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन धोखा खाए। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज, तुम्हारा मन धोखा खाए। बाइबल कहती मन में तो असाध्य रोग लगा है, उसके भेद को कौन समझ सकता है। मन में तो असाध्य रोग लगा है, कौन समझ सकता है उसका भेद? केवल परमेश्वर। लिखा है कि तुम क्या करो, अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो। तुम बहक कर, दूसरे देवताओं की तो जरूरत ही नहीं है मसीहों को। सबसे बड़ा देवता तो आपने पाल रखा अपने घर में। जानते क्या है चीज? बाइबल में उसकी उपमा दी गई है। बाइबल सेज इट कि लोभ या लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। हर एक मसीह घर में मिलेगा आपको। बहकर दूसरे देवताओं की उपासना, लोभ और लालच। और जहां लोभ और लालच आता वहां झूठ बोलते हैं लोग। मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई थी, मैं उस पर आज भी चलता हूं। कई लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ इधर उधर कर देते हैं, 2 साल आगे कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। मेरे घर में भी कई लोगों ने की, बट माय फादर सेड, जिस आदमी की बुनियाद झूठ पर रखी है, क्या वो परमेश्वर से आशीष पालेगा? नहीं। जिस आदमी की बुनियाद ही झूठ पर रखी है, क्या वो परमेश्वर से आशीष पाएगा? कभी नहीं पाएगा। तो आज मेरे बच्चों के लिए लोग पूछते हैं क्या ये एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है? मैंने कहा एक दिन ना इधर ना उधर, जब पैदा हुआ था तभी, क्योंकि तभी से परमेश्वर ने उसे चुना है। मैं उसकी डेट को बदलकर उसकी आशीष नहीं छीनूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर का समय था जिसमें वो बच्चा मेरे जीवन में एक भाग के रूप में दिया गया। मैं उस डेट को नहीं बदलूंगा। कई लोग कहते हैं अरे ब्रदर सब चलता है। मैंने कहा ना भैया, मेरे साथ नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर कहता है सावधान रहो। लिखा है कि तुम बहकर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने को। आज लालच को आप झुककर दंडवत करते हैं। जरा सा पैसा कहीं से मिलने वाला हो, ओ हो, कितने तरह के झूठ बोलते लोग। छोड़ दीजिए, आने दीजिए परमेश्वर की आशीष है। बाइबल में लिखा है कि नियत समय पर मैं तुम्हें शिरोमणि करूंगा। नियत समय पर। इट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस इन लाइफ यू हैव टू बी विद गॉड। चलिए परमेश्वर के साथ, धन्यवाद के साथ चलिए। आज लिखा है और यहोवा का कोप तुम पर बढ़कर। ये चीज समझिए, अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, तो परमेश्वर का कोप भी भड़केगा। परमेश्वर इंतजार नहीं करता। आज अनुग्रह के काल में कई लोग कहते हैं हम पे तो कुछ हुआ नहीं, हमने चोरी भी की, हमने डकैती भी डाली, हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया। बाइबल में लिखा है धोखा ना खाओ, न्याय के दिन एक एक चीज का हिसाब दोगे तुम कहां जाओगे फिर? धोखा ना खाओ। लिखा है ऐसा ना हो यहोवा का कोप तुम पर भड़के और आकाश से वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे। दोनों ही आशीष हैं। आकाश से वर्षा का मतलब आशीष आनी बंद हो जाए, और आपके जीवन में जो आप कर रहे हो उसमें आप सफल ना हो। संसार में भूमि का मतलब संसारिक आशीष है, वो भी ना आए, क्या होगा फिर? जो होगा वो लिखा है। और तुम उस उत्तम देश में जो यहोवा ने तुम्हें दिया है शीघ्र नष्ट हो जाओगे। उत्तम देश,
आपका और मेरी आशीष, आपका और मेरा घर, आपका और मेरा जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया वो शीघ्र नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने गलत चुनाव किया। देखिए, चुनाव आज भी आपके हाथ में, दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ योर्स। आपने परमेश्वर चुनना है, आशीष है। नहीं चुना, वो भी आपको परमेश्वर की ओर से देखना। इफ यू रियली विश टू सी गॉड इन योर लाइफ, यू हैव टू बी विद गॉड फर्स्ट। पहले देखो तो परमेश्वर को। लिखा है तुम शीघ्र नष्ट हो जाओगे, इसलिए तुम मेरे वचन को लेकर अपने मन और प्राण में धारण किए रखना। इसी की कोशिश कर रहा हूं मैं। यही वो आशीष है जिसके लिए मैं रोज सुबह शाम परमेश्वर के वचन को बांटता हूं। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों में बांधना। जानते हैं यहूदी क्या करते थे? अपने हाथ पर क्या बांधते थे चिन्ह के रूप में? 10 आज्ञाएं लिख के रोल करके, तावीज की तरह। लिखा है कि अपने मन में धारण करना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना और तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। यहां पे बांधते थे वो 10 नियमों को लिख के, यहां पे और यहां पर, आंखों के मध्य टीके का काम। क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती थी, जब वो ऊपर लपेटते थे उसके बीच में से एक चीज बंधी होती थी जहां 10 नियम लिखे होते थे। क्यों? जिससे स्मरण रहे कि वो परमेश्वर ने दिए हैं। सिर पर इसलिए बांधे जाते थे कि वो परमेश्वर की आशीष है, अभिषेक का चिन्ह। तुम्हारी आंखों के मध्य टीके का काम दे। और देखिए, अंतिम आयत बहुत बड़ी है। और तुम घर बैठे बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इसकी चर्चा अपने बच्चों से किया करना। आज मेरी आशीष का विषय बच्चे ही हैं। लिखा है तुम घर में बैठे, आज आप और मैं घर में ही बैठे हैं परमेश्वर की दी हुई आशीष में। तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। यह चीज आपको आदेश के अनुसार मिली है। अपने बच्चों को सिखाओ परमेश्वर के साथ बढ़ना, परमेश्वर की आशीष को लेना, परमेश्वर की आशीषों के साथ अपने जीवन में परमेश्वर के साथ अपनी आशीषों को लेना सिखाओ आज अपने बच्चों। लेट गॉड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपने घराने की आशीष के लिए परमेश्वर के पास खड़े हो। क्या आप खुश होंगे कि आपके बाद आपका घराना नष्ट हो जाए? क्या आप चाहेंगे कि अनंत जीवन की जो आशीष परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए खोली आपके बच्चों को ना मिले? क्या आप चाहेंगे? नहीं ना। इसीलिए कह रहा हूं, परमेश्वर की वचनों की चर्चा लगातार अपने बच्चों में किया कीजिए। परमेश्वर की आशीष लगातार अपने बच्चों में बांटिए। विश्वास के साथ उन्हें परमेश्वर से के साथ चलना सिखाइए। और जिस दिन वो सीख गया, आपका बच्चा, आपकी आशीष आपके घराने की आशीष में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके घराने की आशीष आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों की आशीष में कन्वर्ट हो जाएगी। यू हैव टू बी विद गॉड फॉर श्योर। आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना, चलना सीखना है। आपके बच्चे की आशीष है वो, क्योंकि आपके किया हुआ एक गलत काम आपके बच्चे की आशीष को हमेशा के लिए खो सकता है। और मैं नहीं समझता यहां कोई भी ऐसा सूरमा होगा जो अपने बच्चे की आशीष के लिए परमेश्वर के पास नहीं आएगा। आप कितने ही बुरे हो, बाइबल कहते हैं जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा? ये आशीष है। इस आशीष के साथ जाइए, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष हमारे जीवन में दें प्रभु, और धन्यवाद से अपनी आशीषों को लेकर हम सदा आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले, आप सब परमेश्वर के साथ बढ़ें और आप सब परमेश्वर की आशीषों को निरंतर अपने बच्चों को देने में सामर्थी हों। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को
जय मसीह की।